दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की एनी की, जो एक बार में एरोटिक डांसर थी। एनी का काम था बार में आए लोगों को साइड में ले जाकर अपनी सर्विस देना। एक दिन उनके बार में एक रशियन लड़का आता है। वहाँ सिर्फ एनी को ही रशियन भाषा आती थी, तो उनके बॉस ने कहा कि तुम उसके पास जाओ। एनी को अपना खाना छोड़कर इस लड़के के पास जाना पड़ा। एनी इवान से रशियन में बात करती है और उसे वीआईपी चैम्बर में चलने के लिए कहती है। इवान एनी के साथ अकेले कमरे में जाता है। एनी उसके ऊपर चढ़कर डांस करती है। इवान एनी से पूछता है, क्या तुम क्लब से बाहर भी काम करती हो? एनी उसे अपना नंबर दे देती है। अगले दिन इवान एनी को मैसेज करता है। एनी इवान के बड़े से घर में पहुंचती है, जहां साफ दिख रहा था कि इवान काफी अमीर है। वे दोनों बेडरूम में जाते हैं, जहां एनी इवान को अपनी सर्विस देती है। एनी पूछती है, तुम इतने अमीर कैसे हो? मतलब तुम क्या करते हो? इवान मजाक में कहता है, मैं एक बहुत बड़ा गन डीलर हूँ। फिर वह अपने पिता का नाम बताता है, लेकिन एनी उन्हें नहीं जानती। जब एनी गूगल करती है तो उसे पता चलता है कि इवान एक बहुत बड़ा गन डीलर है, एक बहुत ही अमीर आदमी है। एनी अपनी दोस्त को यह सब बताती है, जिसे सुनकर उसकी एक सहकर्मी उससे चिढ़ने लगती है। अगले दिन एनी फिर से इवान के घर जाती है। वहाँ वह इवान के सामने डांस करती है और वे दोनों फिर से सब कुछ करते हैं। इवान एनी से कहता है, मैं एक न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तुम भी आ सकती हो, बहुत मजा आएगा। एनी अपनी एक दोस्त को लेकर पार्टी में पहुँचती है। वहाँ वह इवान से मिलती है, डांस करती है और उनके साथ साथ दो और लोग भी होते हैं। जैसे ही न्यू ईयर होता है, इवान एनी को लेकर ऊपर कमरे में चला जाता है। वे दोनों सब कुछ करने के बाद सो जाते हैं और उनकी आंखें अगले दिन सीधा शाम को खुलती हैं। इवान एनी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ कुछ और भी कर सकती हो? एनी पूछती है, और क्या करना है? इवान कहता है, एक हफ्ते के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरे साथ घूमो फिरो। एनी जवाब देती है, इसके पैसे लगेंगे। वे दोनों एक डील फाइनल करते हैं। एनी अपने काम से छुट्टी लेती है, अपना बैकपैक तैयार करती है और इवान की गाड़ी उसे लेने आ जाती है। वे दोनों एक हफ्ते के लिए साथ रहने लगते हैं। इवान एनी को अपने दोस्तों से मिलवाता है और वे सभी साथ में हैंग आउट करने लगते हैं। इवान एनी से पूछता है, तुम खुश हो ना? एनी कहती है, हाँ, बहुत। अगले दिन वे सभी दोस्त प्लेन से लॉस वेगस पहुंच जाते हैं, जहां वे खूब पार्टी करते हैं, जुआ खेलते हैं और नशा करते हैं। इवान खुलकर पैसे उड़ा रहा था और इसी के साथ उनका एक हफ्ता निकल जाता है। एनी कहती है, हमें यह फिर कभी दोबारा करना चाहिए। इवान जवाब देता है, हाँ, लेकिन अब मुझे अपने पिता की कंपनी में काम करने के लिए रूस जाना होगा। फिर वह कहता है, लेकिन अगर मेरी किसी अमेरिकन से शादी हो जाए तो मैं यहीं रह सकता हूँ। एनी पूछती है, फिर तुम किससे शादी करोगे? इवान कहता है, मैं तुमसे कर लेता हूँ। एनी को यह बात बस एक मजाक लगती है, लेकिन इवान कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। वो एनी से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छा लगा था। एनी मान गई और वे दोनों उसी रात जाकर शादी कर लेते हैं। इवान अमेरिकन बन जाता है और एनी अपने बार वाले काम को छोड़ देती है। सब लोग उसके लिए खुश थे, सिवाय एक लड़की के। इवान एनी को एक महंगी डायमंड रिंग दिलाता है। वे दोनों शादीशुदा जोड़ों की तरह रहने लगते हैं। बिना किसी देरी के इवान की शादी की खबर उसके घर तक पहुंच जाती है। इवान का केयरटेकर टोरस उसके घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वह कहता है, अभी कुछ दिन पहले ही मैं उसके साथ था, उसकी शादी नहीं हुई है। टोरस तुरंत अपने साथी गार्निक को इवान के पास भेजता है कि जाकर पता करो यह क्या मामला है, लेकिन इवान अपना फोन नहीं उठा रहा था। एनी पूछती है, क्या तुमने अपने घर में हमारे बारे में बताया है? इवान जवाब देता है, हाँ, द सेशन, बस मेरे घर वाले थोड़े अजीब हैं। फिर वह बात को बदल देता है। तभी गार्निक एक लड़के ईगर को लेकर वहाँ आ जाता है। वह ईगर से कहता है, जो भी हो जाए तुम इवान को हाथ मत लगाना। वे दोनों इवान के घर पहुँचते हैं, लेकिन इवान दरवाजा नहीं खोलता। गार्निक जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। यह देखकर एनी डर जाती है। गार्निक कहता है, मुझे अपना वेडिंग लाइसेंस दिखाओ, हमें तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। इवान उन्हें वेडिंग लाइसेंस दिखा देता है। गार्निक उसकी फोटो टोरस को भेजता है। टोरस, जो इस वक्त अपने एक फैमिली फंक्शन में था, फोटो देखते ही सब कुछ छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। टोरस यह बात इवान की माँ को बताता है, जिससे वह उस पर चिल्लाने लगती है। इधर इवान गार्निक पर चिल्ला रहा था, मेरे घर से निकलो। तभी टोरस का फोन आता है। टोरस इवान को डांटते हुए कहता है, तुमने अपनी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं अभी वहीं आ रहा हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स भी जल्द पहुँचेंगे। अपने पेरेंट्स का नाम सुनते ही इवान डर जाता है। टोरस कहता है,
10 मिनट में तुम दोनों मेरे साथ चलकर यह शादी कैंसिल कराओ। इवान जल्दी से कपड़े पहनता है और कहता है, हमें यहाँ से भागना होगा। एनी कहती है, मैं अपने कपड़े ले लूं? लेकिन इवान एनी को छोड़कर अकेले ही भाग जाता है। ईगर एनी को पकड़ लेता है। एनी उससे लड़ने लगती है। ईगर को उसे जबरदस्ती पकड़कर रखना पड़ता है क्योंकि वह आसानी से मानने वाली नहीं थी। ईगर एनी के हाथ बांध देता है। गार्निक उसे देखकर कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो? उससे दूर हटो। जैसे ही ईगर एनी से दूर हटता है, एनी भागने की कोशिश करती है। वह ईगर को अपने दांतों से काट लेती है और गार्निक की नाक तोड़ देती है। अब उन्हें मजबूरी में उसे पकड़कर रखना पड़ता है। थोड़ी देर बाद टोरस वहां पहुंचता है। जब उसने यह सीन देखा तो वह चौंक जाता है। वह कहता है, इसे ऐसे पकड़कर क्यों रखा है? इसे साइड में बिठाओ, इसके हाथ खोलो, यह छोटी सी लड़की है। लेकिन गार्निक कहता है, नहीं, इसे मत खोलना। टोरस एनी के फोन से इवान को फोन करता है, लेकिन इवान कॉल नहीं उठाता। एनी कहती है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मैं इवान को डाइवोर्स नहीं दूंगी। टोरस कहता है, तुम इस लड़के को नहीं जानती, यह शादी असली नहीं है, तुम उसे डाइवोर्स दोगी। टोरस एनी की रिंग उतरवा देता है। एनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वे लोग उसे समझाते हैं, प्लीज चुप हो जाओ। आखिर में उसका मुंह ही बांधना पड़ता है। वे लोग कहते हैं, अगर तुम शांत रहोगी तो हम तुम्हें खोल देंगे। टोरस कहता है, डाइवोर्स के बाद मैं तुम्हें $100 तक दिलवा दूंगा, बस हमारी बात मान लो। एनी कहती है, मैं पहले इवान से बात करना चाहती हूँ। वे चारों इवान को ढूंढने निकल जाते हैं। ईगर एनी से पहले किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन एनी उसकी नहीं सुनती। वे लोग इवान के दोस्तों की दुकान पर जाते हैं। एनी कहती है, इवान को फोन करो, लेकिन वे लोग फोन करने से मना कर देते हैं। तब ईगर को उन्हें डराना पड़ता है। वे डरकर इवान को फोन करते हैं, लेकिन इवान फोन नहीं उठाता। फिर वे लोग उसके अगले दोस्त के पास जाते हैं, लेकिन इवान उसका भी फोन नहीं उठाता। टोरस इवान की फोटो लोगों को दिखाकर उसके बारे में पूछना शुरू कर देता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। वे लोग वापस अपनी कार की ओर निकलते हैं। रास्ते में ईगर एनी को एक स्कार्फ देता है और कहता है, अपने आप को ढक लो। स्कार्फ देखकर एनी गुस्सा हो जाती है, लेकिन ठंड से बचने के लिए उसे लेना पड़ता है। आगे एक कार टोइंग वाला उनकी कार उठा चुका था। टोरस उससे लड़कर अपनी कार छुड़ाता है। तभी कार के अंदर गार्निक को उल्टी हो जाती है। उन्हें बदबूदार कार में ही आगे जाना पड़ता है। टोरस को बार बार इवान की माँ के फोन आ रहे थे। उधर इवान उसी क्लब में पहुंचता है जहां एनी काम करती थी। वहां एनी से जलने वाली लड़की उसे देख लेती है। वह इवान को पटाने की कोशिश करती है। यह बात एनी की दोस्त उसे मैसेज करके बता देती है। एनी और बाकी लोग इवान की ओर निकलते हैं। तब तक वह लड़की इवान को अपने साथ बैठा चुकी थी। एनी आते ही उस लड़की को इवान से दूर करती है। वह इवान से पूछती है, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों गए थे? लेकिन इवान नशे में था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह एनी की एक भी बात नहीं समझ पा रहा था। तभी वे इवान को उठाकर क्लब से बाहर ले जाते हैं। बाहर जाते जाते एनी और उस लड़की की लड़ाई हो जाती है। वे दोनों एक दूसरे को मारना शुरू कर देती हैं। एयर ने एनी को वहां से निकाला। वे लोग जाकर एक कोर्ट के बाहर ठहर गए। सुबह होते ही वे अपने वकील से मिले, लेकिन इवान का नशा अभी भी नहीं उतरा था। वे सभी इसी हालत में जज के सामने पहुंचे। एनी ने इस मौके का फायदा उठाकर जज को बताने की कोशिश की कि उनकी शादी पूरी तरह लीगल है, लेकिन टोरस बार बार कह रहा था कि यह शादी नशे में हुई थी और यह एक फ्रॉड है। तभी उन्हें पता चला कि यह शादी न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि लास वेगस में हुई थी, इसलिए इसका केस भी लास वेगस में ही सुलझेगा। इसी बीच इवान के माता पिता रूस से यहाँ आ जाते हैं। टोरस जाकर उनसे मिलता है। जब इवान की माँ इवान से मिलती है तो एनी उनसे बात करने की कोशिश करती है। मैं और आपका बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इवान की माँ साफ कह देती है, तुम इवान की कुछ भी नहीं हो और न ही वह तुमसे प्यार करता है। इसके बाद वे सभी तुरंत लास वेगस के लिए निकल जाते हैं। इवान एनी की बात का कोई जवाब तक नहीं दे रहा था। वह बस अपनी माँ के कहे अनुसार चल रहा था। एनी यह जानकर पूरी तरह टूट जाती है कि इवान भी उसे डिवोर्स ही देना चाहता है। यह सब पीछे खड़ा ईगर देख रहा था। एनी इवान की माँ से कहती है, अगर यह डिवोर्स हो ही रहा है तो मैं भी तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी अपने साथ लेकर जाऊंगी। इस पर इवान की माँ गुस्से में कहती है, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना जो भी तुम्हारे पास अभी है उससे भी हाथ धो बैठोगी। एनी को मजबूरी में प्लेन में बैठना पड़ता है। प्लेन में इवान के माता पिता उसे डांटने लगते हैं, जिस पर इवान कहता है, तो क्या हो गया अगर मैंने एक स्कॉट बार गर्ल के साथ थोड़ा टाइम बिता लिया, इसमें क्या बड़ी बात है। यह सुनकर एनी गुस्से में उसे गालियां देने लगती है। ईगर ने एनी को पीने के लिए पानी दिया। वे लास वेगस पहुंचते हैं। अब एनी पूरी तरह शांत थी, क्योंकि उसे इवान से कोई उम्मीद नहीं थी।
यहाँ उन दोनों की शादी को गैरकानूनी घोषित कर खत्म कर दिया जाता है। बीच में ही ईगर बोलता है, ठीक होगा अगर इवान एक बार एनी से माफी मांग ले, लेकिन इवान की माँ साफ मना कर देती है। इस पर एनी गुस्से में आकर उनके कपड़े उनके मुंह पर फेंकने लगती है। ईगर एनी को वहाँ से लेकर चला जाता है। कहीं न कहीं उसे एनी के लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन एनी उससे नफरत करती थी। उसी समय उन्हें पता चलता है कि कल ईगर का जन्मदिन था, लेकिन उसका पूरा दिन इन सब चीजों में निकल गया। ईगर कहता है, मुझे तुम्हारा असली नाम अनोरा ज्यादा अच्छा लगता है। इस पर अनोरा एनी कहती है, तुम्हारा नाम ईगर तो बेकार ही है, प्लीज चुप हो जाओ। तब ईगर अनोरा को उसके नाम का मतलब बताता है और कहता है, अच्छा हुआ कि तुम उस परिवार का हिस्सा नहीं बनी। इस पर अनोरा फिर उसे चुप रहने के लिए कहती है। ईगर कहता है, मैं बस तुम्हारा सपोर्ट कर रहा था। अनोरा गुस्से में कहती है, सपोर्ट? तुम मुझे असॉल्ट कर रहे थे? तुमने सारा समय मुझे पकड़ कर रखा। ईगर कहता है, मैंने तुम्हें असॉल्ट नहीं किया, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा पागल हो। अनोरा जवाब देती है, अगर गार्डनिक वहाँ न होता तो तुम मेरे साथ और बुरा करते। तुम्हारी आंखों से ही सब कुछ साफ झलक रहा था। ईगर कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करता। अब वे आज की रात इवान के घर रुकते हैं और अगले दिन ईगर अनोरा को उसके घर छोड़ने जाएगा। जब वे अनोरा के घर पहुंचते हैं तो अगर उसे उसकी रिंग लौटाता है जिसे उसने संभाल कर रखा था। वह अनोरा का सामान अंदर रख कर आता है, लेकिन अनोरा कार से नहीं उतरती। जैसे ही ईगर लौटता है, अनोरा अपनी जैकेट उतारती है और ईगर के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसके साथ सब कुछ करने लगती है, लेकिन जब ईगर उससे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो अनोरा अचानक उसे मारने लगती है। फिर वह वहीं उसके ऊपर फूट फूट कर रोने लगती है। और दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। क्या आपको इस फिल्म की एंडिंग समझ में आई या आपके पास कोई और थ्योरी है? और हाँ, ऐसी ही और दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कहार फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिल्मों की इस जादुई दुनिया का आनंद लेते रहिए।